रेशनलाइज में आपको एक्सप्रेस इज द फ्लोइंग विथ रेशनल नंबर डिनोमिनेटर, यहाँ पे 3 नंबर का रेशनलाइज है, 3 डिजिट है नीचे डिनोमिनेटर में। तो इस 2 डिजिट का तो होता है, हम आसान से कर लेते हैं। मान लीजिए मेरे पास ये सवाल हो 2√3 माइनस रूट, इस तरह का सवाल हो, सिंपल रेशनलाइज क्या करते हैं हम, जो नंबर नीचे होता है उसी से मल्टीप्लाई करते हैं, सिर्फ साइन चेंज करते हैं। ठीक, 2 नंबर में हो ऊपर वाले से मल्टीप्लाई कर लेंगे, और यहाँ a माइनस बी और a प्लस बी, मैंने पहले बताया था आप लोग को कि अगर a माइनस बी दिख जाए और a प्लस बी दिख जाए आपको मल्टीप्लाई में, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मेट लगाना है आपको। ठीक, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, √3 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर, इस तरह से कर लेंगे क्वेश्चंस को। तो 2√3 प्लस √2 ब्रैकेट के बाहर, यहाँ 3 माइनस 2 हो जाएगा, तो आंसर क्या आ जाएगा 2√3 प्लस √2, क्योंकि डिनोमिनेटर 3 में से 2 के तो 1 बचेगा। तो ये आसान फॉर्मेट होता है। लेकिन जब हम 3 डिजिट के करते हैं तो हमें देखना होता है, देखो 1/√5 प्लस √6 माइनस √11। जब 3 डिजिट के रेशनलाइज करोगे तब पहले वाले जो 2 डिजिट है उनका साइन चेंज नहीं होगा, जो लास्ट में होंगे, जो लास्ट में डिजिट होगा कुछ भी हो उसी का साइन चेंज होगा। यहाँ तक समझ आया? जब 3 डिजिट हो, रेशनलाइज में हो, तो पहले 2 डिजिट के जो भी साइन होगा उसमें कोई बदलाव नहीं आएंगे, लास्ट के जो भी डिजिट होगा उसके साइन में बदलाव आएंगे। तो √5 प्लस √6 प्लस √11 ये रहेगा। और यहाँ पे देखो, इसको a पढ़ते हैं, इसको a, और इसको हम b पढ़ते हैं। तो देखो a माइनस बी दिखाई दे रहा है, पूरा a माइनस बी है और यह a प्लस बी है। ठीक, तो सिंपल क्या हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ तक शायद समझ आ गया होगा, क्योंकि जब भी मैंने देखा कि आपको मैथ में आपको ये कंडीशन अगर दिखाई दे रहा है कि a माइनस बी है, a प्लस बी है, तो हम a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये आसान तरीका हो गया मेरे लिए। अगर आप इसी में मल्टीप्लाई का फॉर्मेट अपनाते तो काफ़ी बड़ा हो जाता। जैसे क्योंकि हम 8th में पढ़ रखे हैं कि अब 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर अगर मल्टीप्लाई मान लो ऐसे हो, x + 3 और x - 4, तो हम लोग क्या करते थे, या यहाँ 4x है तो हम इस वाले को किसी एक को सेलेक्ट करते थे। मान लो हम 4x माइनस का 4 लिए, लास्ट में यहाँ x से मल्टीप्लाई कर दे, इसकी वजह 3 है तो इसे 4x - 4 इसे करें। लेकिन अगर यहाँ करेंगे तो काफ़ी बड़ा हो जाएगा, इसीलिए हमेशा फॉर्मेट ध्यान होना चाहिए। अब ऊपर क्या है, √5 प्लस √6 प्लस √11 है, नीचे a प्लस बी द होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस का 2ab, और √11 पे स्क्वायर है तो 11 बाहर आ जाएगा। क्या आएगा आपको उसमें, √5 प्लस √6 प्लस √11, यहाँ पे 5 प्लस 6, क्योंकि रूट पे स्क्वायर है तो रूट कैंसिल हो जाता है, नंबर जो अंदर होता है वो बाहर आ जाता है। यहाँ हो जाएगा 6 5 जा 30, 2√30 माइनस 11, 5 प्लस √6 प्लस √11, इनको ऐड करो 11 प्लस 2√30 माइनस 11, देखो ये गया, क्या बचा, √5 प्लस √6 प्लस √11 अपन में 2√30। ठीक, ये मुझे आया। अब हमें क्वेश्चन क्या आप बचा है, √5 प्लस √6 प्लस √11, नीचे बचा 2√30। ठीक, अब या तो हम 2√30 से मल्टीप्लाई करें या सिर्फ 30 से, तो 2√30 से करें तो थोड़ा मल्टीप्लिकेशन ज़्यादा हो जाएगा, ज़्यादा नंबर में आ जाएगा, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, √30 से करो या 2√30 से करो। और देखो यहाँ कोई साइन नहीं है तो यहाँ भी हम कोई साइन नहीं लेंगे। क्या हो जाएगा, अब इसे इंटू करोगे तो क्या हो जाएगा, √5 से √30 को √रूट आपस में मल्टीप्लाई होगा, कितना हो जाएगा 150, 150, 180, 6 से करा, √6 से √30 को, प्लस √11 से √30 को 330, इससे करेंगे तो 2√30,
150 प्लस 180 प्लस 330 अपॉन में 60। अब आप यहाँ भी आंसर छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, गलत नहीं होगा आपका, लेकिन अब फैक्टाइज करके इसको ओपन कर लो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। यहाँ भी आंसर ठीक है आपका। √15 क्या लिख सकते हैं हम? 3 × 5 × 2 × 5। देखो 5 3 जा 15, 15 2 जा 30, 13 5 जा 150 प्लस 180 के देखो 2 × 2 × 3 × 3 × 5। देखो ध्यान से 3 3 जा 9, 9 5 जा 45, 45 2 जा 90, 90 2 जा 180। और इसका देखो, इसका हो जाएगा 11 × 3 × 2 × 5। देखो 5 2 जा 10, 10 3 जा 30, 30 11 जा 333, 330। अब रूट के अंदर में जो दो नंबर सेम हो बाहर लिया जाता है। देखो यहाँ पे 5 5 है, इधर कर लो। इसमें देखो क्या कॉमन था, 2 5 है रूट में, तो एक 5 बाहर आ जाएगा 5, और अंदर जो बचा 3 × 2 ये लिख लो, प्लस इसमें देखो 2 कॉमन है, 2 2 टाइम्स मल्टीप्लाई, 3 2 टाइम्स मल्टीप्लाई किया बाहर आ जाएगा, 2 भी बाहर आ जाएगा और एक 3 भी बाहर आ जाएगा, अंदर बचेगा 5 प्लस, और इसमें से तो कुछ बाहर नहीं आ रहा, 11 × 3 × 2 × 5, तो ये जैसा था वैसा लिख दो 330। यहाँ पे 60 था, लिखो 60। यहाँ पे 5 √6 प्लस 6 √5 प्लस 330/60, ये आंसर हो गया आपका। अगर आप ओपन करके खोल के लिखना चाहते हो रूट को सॉल्व करके तब, नहीं तब यहाँ भी आंसर आप छोड़ सकते हो, तो भी कोई दिक्कत नहीं आपको। ठीक है, एक सवाल कर दिया, एक सवाल आप लोगों के लिए छोड़ दिया, आप लोग इसी फॉर्मेट को देख के करो, सवाल सॉल्व हो जाएंगे। ध्यान से आप लोग देख लो एक बार फिर से।